गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संधि के अगले भेद के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि दीर्घ संधि को कैसे समझना है, कैसे स्वरों के मिलने से दीर्घ में परिवर्तन होता है, इसको हमें पहचानना है, समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, जैसा कि इसके नाम से अवगत हो रहा है कि दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी इस संधि में जो स्वरों का परिवर्तन है, जो स्वरों के मेल से परिवर्तन होगा, उसमें स्वर दीर्घ हो जाएगा। इसका सूत्र भी मैंने लिखा है अका सवर्णे दीर्घा, यानी जो भी जहाँ पे स्वरों से दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है वही आपको पहचान दिमाग में रखनी है। यानी पहले ही मैंने इसको संक्षेप में बता दिया है, दीर्घ में परिवर्तन। अब हम आपको इसकी परिभाषा के रूप में अगर बताएं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा, छोटी, छोटाऊ, री के बाद समान स्वर आता है तो स्वरों के मिलने पर वही स्वर दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। यानी यदि छोटा, छोटी, छोटाऊ, री के बाद में समान स्वर आए तो दोनों के मिलने से स्वर दीर्घ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आपको। ये इसकी परिभाषा है। अगर आपने परिभाषा दिमाग में रख ली तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें उदाहरण अगर हम आपको बताएंगे तो आपको उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। हमें समझना है कैसे दीर्घ में परिवर्तन होता है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको लिख के यहाँ पे रखे, बता रहे हैं कि इसमें आपको देखना है कहाँ पर बड़ा बन रहा है, कहाँ पर बड़ी ई बन रही है, कहाँ बड़ा ऊ में परिवर्तन हो रहा है और कहाँ री में एक गोला और लगकर दीर्घ दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इसके उदाहरण के माध्यम से, इसको समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। महा प्लस आशय, अगर हमने दो शब्द मिलाए महा प्लस आशय तो मिलकर हमारा नया शब्द परिवर्तित होकर जो बना है वो शब्द हमारा तैयार हुआ महाशय। और इसका नियम भी मैंने आगे लिखा है कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ प्लस बराबर बड़ा। अब आपने पहचाना कैसे? जैसे मैंने लिखा महा, महा में कोई हमें स्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो मात्रा है, ये मात्रा इस चीज को क्लियर कर रही है कि यहाँ बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा लगी है। और यहाँ पर दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई स्वर ही दिखाई देगा, यानी अगला शब्द स्वर से ही प्रारंभ होगा। तो मैंने इसका बड़ा ले लिया, वहां लिख दिया, आशय का बड़ा ले लिया, बड़ा बड़ा बराबर बड़ा। ओके, अगला शब्द हमने लिया औषध प्लस आलय, औषध, धा में कोई मात्रा नहीं है, हमें स्वर भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि जब इसमें कोई भी स्वर मात्रा नहीं लगी है? इट मीन्स कि यहाँ पर छोटा हो गया, छोटा प्लस बड़ा बराबर औषधालय बने, या छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा हो गया और शब्द हमारा बना है औषधालय। क्लियर हो गया। तीसरा शब्द हम ले रहे हैं कवि प्लस इंद्र, कवि में छोटी की मात्रा लगी है, यहाँ भी छोटी है, यानी छोटी छोटी मिलकर बना है बड़ी। वही हमने नियम में लिख दिया है। यहाँ पे शब्द हमारा क्या बन गया? कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र। मात्रा हमारी कौन सी हो गई? दीर्घ हो गई, बड़ी हो गई, जो मैंने सबसे पहले परिभाषा में बताया था। अगला शब्द हम लेते हैं नदी प्लस ईश, नदी, दा में बड़ी की मात्रा है और यहाँ पे भी बड़ी है, बड़ी और बड़ी मिलाकर हमने जो नियम जोड़ा वो बन गया बड़ी। ओके, शब्द हमारा क्या बना? नदीश, यानी नदी प्लस ईशा बराबर नदीशा। ओके, क्लियर हो गया। अगला शब्द हम लेते हैं वधु प्लस उत्सव, वधु, धा में बड़े ऊ की मात्रा प्लस छोटाऊ से आपका अगला शब्द प्रारंभ है, वधु प्लस उत्सव, तो हमने क्या लिया? बड़ाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा छोटा, यहाँ पे बड़ाऊ हो जाएगा, बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। ठीक है, सूक्ति में क्या है? अगला शब्द हमने लिया सूक्ति, स में छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ भी छोटा ऊ है, दोनों मिले तो बड़ा ऊ बन गया। जैसे हमने लिया सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति। नियम में क्या लिखेंगे? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ओके, क्लियर हो रहा है। अगर हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला रहे हैं तब भी बड़ा ऊ बनेगा,
छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल रहा है तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और अगर दोनों शब्दों में हमें बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल रहा है तब भी बड़ा ऊ होगा। कहीं पर तीन मात्राएं नहीं हो जाएंगी, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बड़ा हो। ओके, क्लियर हो रहा है। आगे हम अगला शब्द ले रहे हैं पितृणम। पितृ, यहाँ पे री मिल गया, यहाँ भी री है, री प्लस री हो रहा है। इसका शब्द हमने जोड़ा, पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृणम, और नियम में हम लिखेंगे री प्लस री बराबर री, उसमें एक गोला और जुड़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अगला शब्द हम लेते हैं मातृ प्लस ऋणम। यहाँ भी री प्लस री बराबर, यहाँ री हो गया है, शब्द हमारा बना है मातृणम, तो एक गोला मैंने इसमें और जोड़ा है। बच्चों, इसी तरह से आपको जो भी शब्द मिलेगा, अगर आप विग्रह कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, तब भी आपको इसी तरह से समझना होगा। जैसे कि मैं अगर आपको दो चार शब्द और बताऊं, विद्यार्थी है, विद्यालय है, धनागम है, उच्चाशय है, इस तरह के कई शब्द हैं जिनमें भी समान स्वरों का इसमें मेल हुआ है और उसी से ये शब्द बने। जैसे हमने अगर कहा विद्यार्थी, इसका विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस अर्थी, यानी बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा है। उसी तरह हमने अगर कहा उच्च, उच्चाशय, तो उच्च प्लस आशय, आ छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा हो गया। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम और कोई शब्द लेते हैं, मान लीजिए ई वाला, हमने कहा वारिश, तो वारिश का विच्छेद करेंगे तो वारी, वारी रा में छोटी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। ओके स्टूडेंट्स, मेरे विचार से आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा भली भांति। एक आध शब्द मैं और तब तक बता रही हूँ आप लोगों को, भानुदया, या इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, भानु ना में छोटे ऊ की मात्रा प्लस छोटा ऊ, उदया में छोटा ऊ है और बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ। तो अगर हमने भानुदया का विच्छेद किया है तो विच्छेद करते इसमें हम कहेंगे भानु प्लस उदया, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन गया। तो इसी तरह से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पर समान स्वरों के मेल से दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है। मेरे विचार से आज आप लोगों को ये दीर्घ संधि भली भांति समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ संदेह लगता है तो आप परिभाषा को ज़रूर याद कर लें, है ना। परिभाषा याद कर लेंगे तो आपको कभी भी भूलना नहीं होगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये दीर्घ संधि आज हमने आपको बताई। मेरे विचार से आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। ओके, धन्यवाद।